जय हिंद साथियों, कप्तान अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। साथियों, आज का टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है। तो कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसा स्थान होता है कंप्यूटर के अंतर्गत जहां पर कोई भी डेटा हम स्टोर करते हैं, मे बी वह परमानेंट स्टोर कर रहे हों या टेम्परेरी कर रहे हों, स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए हम उसे अगर जो स्टोर कर रहे हैं वह स्थान कहलाता है मेमोरी। ये एग्जैक्टली ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करती है। जैसे मानव का मस्तिष्क काम करता है वैसे ही मेमोरी काम करती है। अगर जो हमने अपने कंप्यूटर में कोई भी डेटा परमानेंट स्टोर किया या ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर किया तो उसे कहा जाता है स्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी ही आपकी नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कही जाती है। नॉन वोलाटाइल मतलब जो कोई भी डेटा को इतना आसानी से भूलती नहीं है। लेकिन जब हम किसी भी डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर करते हैं तो उसे टेम्परेरी मेमोरी या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। यह एक वोलाटाइल मेमोरी है, भुलक्कड़ मेमोरी है, यह भूल जाती है कुछ। आगे बात करें कि मेमोरी को हम कितने भागों में बांटते हैं, तो जनरली मेमोरी को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा कैश मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे इंटरनल मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी। इस प्रकार कई नामों से प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को जाना जाता है। लेकिन एक है तीसरी, कैश मेमोरी। यह कहीं भी हो सकती है, पर कभी भी हम डेटा एक्सेस करते हैं तो सबसे पहले डेटा कैश मेमोरी से ही कंप्यूटर ढूंढता है। क्यों? क्योंकि यह सीपीयू की मेमोरी होती है। यह सीपीयू की मेमोरी है। सीपीयू के अंतर्गत सबसे पहले डेटा यहीं स्टोर रहता है। कंप्यूटर से मांगने पर पहले वो सर्च करता है कि डेटा यहाँ है तो वो जल्दी से एक्सेस करने के लिए हमें दे देता है। अदरवाइज फिर वो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की ओर बढ़ता है। तो आपको समझ में आ गया, प्राइमरी जो कंप्यूटर की स्वयं की मेमोरी है पहले से ही है, और सेकेंडरी जो हम अलग से इसमें ऐड कर रहे हैं, और कैश मेमोरी कंप्यूटर कैश मेमोरी में डेटा बहुत तेज़ी से एक्सेस करने के लिए स्टोर करके रखता है। अब बात करें टाइप्स की, तो आपको दिख रहा होगा मेमोरी के 3 प्रकार, प्राइमरी, सेकेंडरी और कैश मेमोरी। प्राइमरी कंप्यूटर की मेमोरी, सेकेंडरी जो अलग से ऐड किया कैश मेमोरी सीपीयू की मेमोरी है। यह कंप्यूटर की इनबिल्ट है, ये अलग से जोड़ी गई, और कैश मेमोरी आपकी सीपीयू की मेमोरी है। आगे बात करें प्राइमरी मेमोरी की, तो दोस्तों पहले हमने कहा कि यह कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी है। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम काम करने के लिए जिस मेमोरी का उपयोग कर रहा होता है उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। यह मेन मेमोरी है, यही इंटरनल या आंतरिक मेमोरी है, यही सेमीकंडक्टर या अर्धचालक मेमोरी है। इसको सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है और हमें प्रोसेस करने के लिए डेटा दे सकता है। बिना प्राइमरी मेमोरी के कोई भी कंप्यूटर काम नहीं करता। अब बात करें कि प्राइमरी मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों प्राइमरी मेमोरी को मेनली 2 टाइप से बांटा गया है। पहला है रैम, दूसरा है रोम। टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, पहला रैम, दूसरा रोम। रैम मेमोरी जो होती है यह रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी है रोम, रीड ओनली मेमोरी। दोनों में अंतर क्या है, बेसिक हम अंतर देखते हैं। तो रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह एक वोलाटाइल मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, भुलक्कड़ मेमोरी है। जबकि रोम रीड ओनली मेमोरी आपकी नॉन वोलाटाइल है, जो कोई भी डेटा जिसमें लिखा हुआ है वह इसको भूलती नहीं है। मतलब क्या हुआ दोनों का, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का। तो दोस्तों वोलाटाइल का मतलब होता है कि अगर जो हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और अचानक से लाइट चली गई या हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो गया तो इसमें लिखा हुआ डेटा नष्ट हो जाएगा, ये वोलाटाइल है। जबकि लिखा हुआ डेटा नष्ट नहीं होगा, वो नॉन वोलाटाइल है। तो नष्ट हो जाता है रैम में, जबकि रोम में वो डेटा नष्ट
नहीं होता। रैम आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो इसमें डेटा नष्ट हो जाएगा। रोम में डेटा नष्ट नहीं होगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ डेटा सिर्फ रीड किया जा सकता है, उसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। उसमें डेटा राइट नहीं किया जा सकता, प्रोग्राम लिखा नहीं जा सकता। तो पहला रैम, इन केस ऑफ पावर फेलियर द डेटा गेट्स डिस्ट्रॉयड, while in ROM data doesn't gets destroyed in case of power failure or sudden shutdown of computer। तो दोस्तों दो प्रकार के हमने देखे। अब सबसे पहला हम बात करते हैं रैम की। तो रैम है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब यह एक वोलाटाइल मेमोरी है जो इसमें लिखा हुआ डेटा है वह नष्ट हो जाता है। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी को? जनरली रैंडम एक्सेस मेमोरी को दो भागों में बांटा जाता है। पहला एस रैम और दूसरा डी रैम। एस रैम, दूसरा डी रैम। अब एस रैम क्या है? एस रैम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब यह स्टैटिक इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंटली रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। जैसे शेयर मार्केट या एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जो कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी प्रयोग की जाती है। दूसरा है आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें इसे डायनेमिक क्यों कहा गया? क्योंकि इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। बार बार रिफ्रेश, जैसे हम अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं वो आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी पे बेस्ड है, जिसे हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो रैम को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है, शेयर मार्केट एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स में होता है। दूसरा डी रैम, जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, जैसा आपका पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए, पीसी, लैपटॉप, टैबलेट, ये सब आपके डी रैम में आते हैं। डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक क्यों कहा गया? क्योंकि बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप हो गए, टैबलेट हो गया, ये सब है आपके डी रैम। तो ये था दोस्तों रैम। रैम को हमने, रैम कौन सी मेमोरी हुई? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी हुई, जिसमें लिखा हुआ डेटा आपका लाइट चली जाने पर या कंप्यूटर के बंद हो जाने पर समाप्त हो जाता है, इसलिए वोलाटाइल है। और सबसे पहली बात पूछा जाए कि रैम किसके द्वारा बनाया गया, तो रैम सबसे पहले इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया। पहला रैम इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया, याद रखिएगा इसे। यह रैम जो है वो रीड और राइट दोनों ऑप्शन देता है, मतलब इसमें डेटा पढ़ा भी जा सकता है, इसमें डेटा लिखा भी जा सकता है, दोनों ऑप्शन देगा आपका रैम। दो भागों में बांटा गया, एस रैम और डी रैम। एस रैम स्टैटिक, क्योंकि बार बार रिफ्रेश नहीं करना। डी रैम डायनेमिक, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं रोम की। नाम से ही स्पष्ट समझ में आता है, इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। मतलब रैम में हम डेटा लिख भी सकते थे, हम डेटा पढ़ भी सकते थे, दोनों काम होता था। जबकि रोम में सिर्फ और सिर्फ डेटा को रीड किया जा सकता है, रीड ओनली मेमोरी है, राइट नहीं किया जा सकता। तो इसकी समस्या ये आई कि इसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा को रीड किया जा सकता है, जबकि रैम में समस्या थी कि उसमें लिखा हुआ डेटा कंप्यूटर के बंद होने पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो जो सिर्फ और सिर्फ रीड किया जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, तो हमने इसमें मॉडिफाई करके इसके 3 प्रकार बनाए। जो डेटा लिखा जा रहा है, लिखा नहीं जा रहा है, उसके लिए हमने उसके प्रकार बनाए। पहला बनाया हमने प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा इलेक्ट्रिकली
दूसरा इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और तीसरा इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पहला पी रोम, दूसरा ई पी रोम, तीसरा ई ई पी आर ओ एम। क्या होता है, तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है पी आर ओ एम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अभी तो हम रोम में सिर्फ और सिर्फ डेटा को रीड कर सकते थे, इसीलिए हमने पी आर ओ एम बनाया ताकि हम डेटा को लिख पाएँ। अब एक बार हमने डेटा लिख दिया, लेकिन अब उस डेटा को हटाने का काम पी आर ओ एम के थ्रू नहीं हो सकता था, तो उससे हमने एडवांस वर्जन बनाया ई पी आर ओ एम, इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो डेटा लिखा है उसको हम यूवी रेज की मदद से मिटा सकते हैं। द डेटा रिटन इन ई पी आर ओ एम कैन बी इरेज यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज, जैसे टीवी ट्यूनर कार्ड में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब डेटा जब हम मिटा रहे हैं, पहले हमने डेटा सिर्फ पढ़ा, रोम था, उसमें डेटा हमने लिखा पी आर ओ एम, अब उस लिखे हुए डेटा को मिटा के फिर से प्रोग्राम किया गया वो ई पी आर ओ एम। पर अल्ट्रा वायलेट रेस इस डेटा को मिटाने में टाइम ज़्यादा ले रही हैं, तो इसलिए हमने प्रयोग किया ई ई पी आर ओ एम का, इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का। ई ई पी आर ओ एम के थ्रू हम कुछ ही समय में डेटा को इरेज कर सकते हैं। द डेटा रिटन इन ई ई पी आर ओ एम कैन बी इरेज यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जैसे डिजिटल कैमरा है, मेमोरी कार्ड है, उनमें प्रयोग किया जाता है ई ई पी आर ओ एम। तो तीनों में हमने बेसिक डिफरेंस देखा। पहला था रोम जो सिर्फ डेटा को रीड करेगा, पी आर ओ एम डेटा को प्रोग्राम करेंगे, लेकिन दोबारा प्रोग्राम करना है तो मिटाया नहीं जा सकता, तो बनाया गया इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डेटा मिटाया जा रहा है यूवी रेस की मदद से, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो तीसरा बनाया गया ई ई पी आर ओ एम, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से जल्दी ही डेटा को मिटाए जाने में हमने सफलता प्राप्त करी। तो ये तीन प्रकार हैं आपके रोम के। आगे बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी जो हुई, प्राइमरी मेमोरी में आपने देखा कि दो प्रकार रैम और रोम, रैम में भी एस रैम, डी रैम, और रोम में पी आर ओ एम, ई पी आर ओ एम और ई ई पी आर ओ एम। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी जिसे कंप्यूटर में सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाता उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसे ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी या बैकअप मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो डेटा है वो स्टोर करने की इसकी कैपेसिटी एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी ज़्यादा होती है। यह हमारे मेन में कंप्यूटर का भाग नहीं है, इसे अलग से जोड़ा जाता है। जैसे दो प्रकार से इसको बांटा गया है, सेकेंडरी मेमोरी को दो प्रकार से बांटा जाता है। पहला होता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी है जो डायरेक्ट सीपीयू एक्सेस नहीं कर सकता, इसे ऑक्सिलरी, एक्सटर्नल या बैकअप मेमोरी कहा जाता है। इसे अलग से जोड़ा जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और दूसरा डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, इन दोनों में क्या बेसिक अंतर है? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में जो डेटा है वो स्टोर और एक्सेस किया जा सकता है इन अ डेफिनिट मैनर, और इसका उदाहरण है मैग्नेटिक टेप। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी मतलब इसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है, इसमें डेटा एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन एक निश्चित क्रम में, एक डेफिनेट ऑर्डर में। यह है आपका सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। जबकि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में किसी भी क्रम में डेटा को स्टोर और एक्सेस किया जा सकता है। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कैन बी स्टोर और एक्सेस द डेटा इन अ डेफिनेट मैनर और सीक्वेंस, whereas direct access memory can be accessed directly in any order। याद रखिएगा, किसी भी क्रम में डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, एक निश्चित क्रम में सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी।
तो सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है मैग्नेटिक टेप, जबकि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को 3 भागों में बांटा गया, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क में जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क अब मेनली ज़्यादा उपयोग नहीं होता। दूसरा ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या वीडियो डिस्क भी होता है फुल फॉर्म। बीडी को बीआरडी भी कहा जाता है, ब्लू रे डिस्क या ब्लू डिस्क। एक एचवीडी भी होता है, हम पढ़ेंगे। और फिर है आपका फ्लैश मेमोरी, जिसमें मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव या मास स्टोरेज मेमोरी भी आती है। बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, इसमें डेटा एक निश्चित क्रम में स्टोर किया जाता है। जो डेटा है एक निश्चित क्रम में स्टोर होगा, जैसे मैग्नेटिक टेप, ये आपने रील बचपन में देखी होगी, ये उदाहरण है आपका सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी को। आपको बताना है कि मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किस जनरेशन में किया जाता था, कंप्यूटर के किस जनरेशन में किया जाता था। मैंने आपको जनरेशन पढ़ाया है, किस जनरेशन में प्रयोग किया जाता था मैग्नेटिक टेप का, ये आपको बताना है। इसका मेनली उपयोग एनालॉग और डिजिटल डेटा, दोनों प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। अब बात करें डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को, तो इसमें जो ये मेमोरी है, इसमें डेटा एक निश्चित क्रम में स्टोर किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब आपके डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के ही उदाहरण हैं। आगे बात करें एक एक करके इनके बारे में। सबसे पहला है हार्ड डिस्क। ये आपने कंप्यूटर में सुना होगा, हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है, ये सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। सबसे पहले IBM कंपनी ने बनाया था हार्ड डिस्क, जो 5 MB की थी। रैम बनाया था इंटेल ने, हार्ड डिस्क बनाया है MBM ने, और जनरल हार्ड डिस्क बनाया है IBM ने। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एक कंपनी है। फिर है आपका, इसे जनरली C ड्राइव के नाम से जाना जाता है कंप्यूटर में, आपको हार्ड डिस्क को। अब इसकी धीरे धीरे स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, 22 TB तक पहुंच गई है। इसकी स्पीड रिवॉल्यूशन पर मिनट में मापी जाती है। द स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन RPM, रिवॉल्यूशन पर मिनट। बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं हार्ड डिस्क, देख लीजिएगा। फिर है आपका फ्लॉपी डिस्क। ये एक सर्कुलर डिस्क है जिस पे मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है। यह अब जनरली पेन ड्राइव के द्वारा रिप्लेस कर दी गई है, इसका प्रयोग अब धीरे धीरे नहीं होता है। आगे ऑप्टिकल डिस्क, ये आपका पूछा जाता है, इसके फुल फॉर्म कई बार पूछे गए हैं। सबसे पहला ऑप्टिकल डिस्क में CD है, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका उपयोग, इसमें डेटा लिखने के लिए लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। वाइट कलर की आपको दिख रही है, ये है आपकी CD, लेजर टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। ये है आपका CD कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क आपकी CDR होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड, CDWR होता है, RW होता है री राइटेबल, CDROM होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कई इसके प्रकार भी होते हैं। दूसरा DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। ये भी CD की तरह ही होती है, पर इसमें आप देखिए वो आपको सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर की दिख रही है, इसमें आपको कुछ कलर दिख रहा है। क्योंकि इसमें लाल रंग के लेजर का प्रयोग किया गया है। दोनों में यही अंतर है, इसमें लाल कलर के लेजर का प्रयोग किया गया और इसमें सिर्फ और सिर्फ लेजर, तो वाइट कलर की दिख रही है, जबकि DVD थोड़ा सा कलर दिख रही है क्योंकि इसमें लाल कलर का लेजर प्रयोग किया गया। वहीं VRD, इसमें नीले रंग की किरणों का प्रयोग किया गया, तो ये है आपकी ब्लू रे डिस्क। ये भी ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत ही आती है। अगला है HVD, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। ये हरा और लाल दोनों को मिक्स करके प्रयोग किया गया, हरा और लाल, ये आपका HVD। तो इस प्रकार ऑप्टिकल डिस्क प्रयोग की जाती हैं कंप्यूटर में।
अब है आपका तीसरा प्रकार फ्लैश मेमोरी, जिसके 3 प्रकार हैं। पहला है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आप लोग जानते होंगे, ये यूएसबी के थ्रू, यूनिवर्सल सीरियल बस के थ्रू कंप्यूटर में ऐड की जाती है। स्थायी रूप से इसमें डेटा स्टोर होता है। अब इसको हम कंप्यूटर में कनेक्ट कर रहे हैं तो भी डेटा बना रहता है, कंप्यूटर से हटा देते हैं तो भी डेटा बना रहता है। अब है मेमोरी कार्ड। ये भी आप मोबाइल में अपने मेनली जनरली प्रयोग करते हैं, मल्टीमीडिया कार्ड कहा जाता है। यह भी एक मेमोरी का प्रकार है। फिर है आपका मास स्टोरेज डिवाइस, जैसे डिस्क अरे, ज्यूक बॉक्स, ये सब भी मेमोरी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार थे। ये आप देख लीजिएगा, कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित कुछ जानकारियां हैं कि कितनी की वैल्यू कितनी होती है। एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इस मेमोरी के चार्ट से पूछा जाता है, तो यह आप इसको देख लीजिएगा किसकी वैल्यू क्या होती है। जैसे 1 बिट निबल कितना होता है, 4 बिट के बराबर। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स। फिर आपका 1 केबी में कितने बिट्स होती हैं, कितनी बाइट्स होती हैं। केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी और बाईबी। तो आप देख लीजिएगा एक बार, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं किसकी वैल्यू कितनी होती है, देख लीजिएगा। फिर है आपका रजिस्टर। ये भी कंप्यूटर मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। सबसे तेज मेमोरी है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ा सा कम होती है। तो ये मेन मेमोरी का भाग नहीं है। 16 और 32, 64 इन बिट में पाए जाते हैं। सबसे तेज है, सबसे तेज है। इसकी स्पीड जो होती है मैक्सिमम है, पर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम होती है। अगर जो कंप्यूटर मेमोरी को हम देखें तो सबसे ऊपर है रजिस्टर, फिर कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क या सिंपल से ये आपके सेकेंडरी मेमोरी हैं। तो स्टोरेज कैपेसिटी में रजिस्टर पहले नंबर पर, फिर कैश मेमोरी, फिर प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है सेकेंडरी मेमोरी की, जबकि स्पीड की बात करें तो सबसे ज़्यादा है स्पीड रजिस्टर की। फिर उसके बाद कैश, प्राइमरी और सेकेंडरी। सबसे कम सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो कैश मेमोरी क्या होती है, एक कैश मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं। कैश मेमोरी यह सीपीयू की मेमोरी कही जाती है। सीपीयू की मेमोरी है कैश मेमोरी। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में आप देख लीजिए, सबसे पहले वो मेन मेमोरी से पहले कंप्यूटर काम करने कैश मेमोरी। तो यह एक अस्थायी प्रकार की मेमोरी है। जैसे आप कोई भी काम करते हैं, तो जैसे आपको सुबह जाना होता है बाहर, तो बाइक की चाबी आप गेट के पास निकाल के रख देते हैं। तो क्योंकि पता है कि कल उसकी उपयोगिता है। तो कैश मेमोरी में भी ऐसे ही डेटा बाहर निकाल के रखे रहते हैं कि इसकी आवश्यकता मैक्सिमम होती है, फ्रिक्वेंटली इसी का उपयोग किया जाता है व्यक्ति के द्वारा। तो वो डेटा कंप्यूटर कैश मेमोरी में स्टोर करके रखता है, ताकि जब भी आप पूछें तो पहले दें। जैसे इंस्टा चलाना होता है तो फेवरेट्स ऐप्स में आ जाता है, आपके सजेशंस में ऊपर ही। जिसे आप ज़्यादा फ़ोन करते हैं वो भी फेवरेट्स कॉन्टैक्ट में ऊपर ही दिखते हैं। तो ये ऐसे चीज़ें कैश मेमोरी स्टोर करके रखता है। तो दोस्तों, ये था आपका कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या क्या उपयोग किया जाता है, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अच्छे से ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। आगे हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।